वेलकम बैक लर्नर्स। सो वी वर स्टडिंग अबाउट सेल्सफोर्स मोटिवेशन। हमने देखा है वो क्यों जरूरी है, व्हाट इज द पर्पस, एंड वी हैव सीन 4 important थ्योरीज ऑफ सेल्सफोर्स मोटिवेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू सिलेक्ट एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ मोटिवेशनल टूल्स। आपके पास बहुत सारे मोटिवेशनल टूल्स है। कौन सा टूल कब सिलेक्ट करे, किस सिचुएशन में सिलेक्ट करे, किस सेल्स पर्सन के लिए सिलेक्ट करे, वो हमें समझना एज सेल्स मैनेजर बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। अ सेल्स मैनेजर शुड नो कि हर एक उसके सेल्स पर्सन की क्या स्पेसिफिक नीड्स है। अब इट इज नॉट लॉजिकली पॉसिबल कि अगर आपकी कंपनी में 10 सेल्स पर्सन काम करते हैं तो 10 के लिए आप अलग एक 10 के लिए आप अलग अलग मोटिवेशनल टेक्निक्स बनाइए, बट आपको एक मेजोरिटी व्यू लेना जरूरी है। नाउ यू गॉट टू एस्टेब्लिश द परफॉर्मेंस गोल फॉर ईच सेल्स पर्सन। सबको पता होना चाहिए कि भाई हमारे को हमारा मेजरमेंट, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की कि मुझे किस पैरामीटर पे मापा जाएगा। व्हाट इज माय सेल्स कोटा, व्हाट इज माय टारगेट, व्हाट विल बी माय परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जिससे मुझे मेजर किया जाएगा। अब सेल्स मैनेजर को कंपनी का व्यू पॉइंट भी समझना जरूरी है कि ठीक है, सेल्स पर्सन बोलते हैं कि सर हमें थोड़ा सा टाइम, हमारा शेड्यूल रिलैक्स हो, छुट्टी मिलनी चाहिए, टारगेट थोड़ा इजी सेट हो। बट कंपनी मैनेजमेंट का पॉइंट भी, बिकॉज जो सेल्स मैनेजर होता है, आप जो होते हो वो एक बफर का काम करते हो बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड दी सेल्स पर्सन हु आर वर्किंग ऑन दी ग्राउंड। सो उन दोनों के बीच में आपको उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी नहीं डालना है, बट इतना भी उनको इजी काम नहीं देना है कि कंपनी का नुकसान हो। तो इसलिए आपको मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना पड़ता है। इसमें आपके लिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके कस्टमर्स। कि कंपनी ठीक है, सेल्स मैनेजर ठीक है, पर अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या करोगे। सो कस्टमर नीड्स हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मोर देन सेल्स पर्सन नीड इन डिसाइडिंग द सेल्स फोर्स रिवॉर्ड सिस्टम। तो इसीलिए आजकल जो नए मोटिवेशनल टूल्स यूज किए जाते हैं उसमें सबसे टॉप पे कस्टमर आपका कितना सेटिस्फाइड है उसको रखा जाता है। एंड ये सब इंटरेस्ट, कंपनी का इंटरेस्ट, कस्टमर का इंटरेस्ट, सेल्स पर्सन का इंटरेस्ट, इन सब के बीच में आप जो सेल्स मैनेजर हो आप एक रेफरी का काम करते हो। सो यू हैव टू come up to a compromise between differing interests, and it becomes necessary for deciding or selecting a proper mix of motivational tools. So normally जो मोटिवेशनल टूल्स होते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डाला जाता है, financial rewards and non-financial rewards. We will be talking about financial rewards in this video, and we will take the non-financial rewards in the next videos. So if you want to learn about the non-financial rewards directly, please skip on to the next video. Let's start understanding each financial rewards one by one. तो financial rewards कौन से होते हैं? So there are financial compensation plan, sales contest, team compensation and global compensation issues. तो एक एक करके चलिए इनको देखते जाते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल कंपनसेशन प्लान। अब फाइनेंशियल कंपनसेशन प्लान ये बहुत बेसिक, बहुत सिंपल है कि व्हाट इज योर करंट स्पेंडेबल इनकम। सेल्स पर्सन को क्या उनकी स्पेंडेबल इनकम मिल रही है, मतलब कि सैलरी तो ठीक है, सैलरी के ऊपर उनको बोनस कितना मिल रहा है, कमीशन कितनी मिल रही है, वो आप डिसाइड करते हो। फिर एक जो आप कंसेप्ट यूज करते हो दैट इज डिफर्ड इनकम। स्पेंडेबल इनकम तो जो आप प्लेसमेंट की भाषा में भी जो बोलते होंगे, टेक होम। एक होता है आपका सी टू सी, कि कंपनी कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है, दूसरा आप बोलते हो टेक होम सैलरी कितनी है। हो सकता है कि आपका पैकेज हो 40,000 पर मंथ का, पर आपको टेक होम मिलता है 30,000 रुपए। तो ये बाकी 10,000 रुपए कहाँ गए? तो ये 30,000 हो गई आपकी स्पेंडेबल इनकम, बाकी 10,000 इनकम आपकी हो गई डिफर्ड इनकम। जो क्या हुआ कि कंपनी आपको रिटायरमेंट पेंशन देती है, प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा डालती है, ग्रेचुटी देती है कि भाई इतने साल बाद आपको ये पैसा मिलेगा, या आप जब रिटायर होंगे या जब आप कंपनी छोड़ के जाएंगे तब आपको ये पैसा मिलेगा। तो इसको डिफर्ड इनकम मिलती है। डिफर्ड इनकम मतलब ये भी है आपकी इनकम ही, पर ये आज आपको मिलने की जगह आपको फ्यूचर में, डिफर्ड मतलब फ्यूचर में किसी और समय पे आपको ये मिलेगी। और किस तरीके से फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाता है एम्प्लॉइज को? तो वेरियस इंश्योरेंस प्लान्स, ये इंडिया में अब बहुत देखा जा रहा है, एंड इट इज अ गुड साइन कि जहां पे एम्प्लॉइज को आप अपना पर्सनल इंश्योरेंस ले नहीं ले वो आपकी मर्जी, आपके बिहाफ पे कंपनी ग्रुप इंश्योरेंस लेती है या एम्प्लॉय इंश्योरेंस लेती है। तो भले कंपनी आपको डायरेक्टली पैसा नहीं दे रही है, बट आपको जो कवरेज प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस के टर्म्स में, और कई कंपनीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी करती है, एम्प्लॉइज से इससे कोई उसके लिए चार्ज नहीं करती। दिस इज अ बेनिफिट, दिस इज अ कंपनसेशन बेनिफिट विच इज गिवन टू देयर एम्प्लॉइज। सो कुछ भी दुर्घटना घटती है या आपको कोई हेल्थ के अंदर जरूरत होती है कि घर में कोई सर्जरी करानी है, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, इनफैक्ट मैं तो ऐसी कंपनीज को भी जानता हूं कि जो ये बेनिफिट ना सिर्फ एम्प्लॉइज को बट एम्प्लॉइज के ब्लड रिलेशन को भी, उनके
हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स इन सबको भी इंश्योरेंस प्लान्स के अंदर कवर्ड करती है। सो दिस इज अ वेरी गुड मोटिवेशनल टूल। फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है वो आपको आइडिया होगा कि भाई आप उनको कितना ट्रैवलिंग अलाउंस देते हो, डियरनेस अलाउंस देते हो, घर घर का हाउस अलाउंस देते हो, गाड़ी देते हो कि नहीं देते, आपको क्या बेनिफिट्स, उनको खाना कंपनी प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करता है, क्वार्टर मिल रहा है, ये सब जो चीजें होती है ये फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। नाउ सेल्स पीपल जो दे यूजुअली प्रेफर सैलरी, उनको बेसिक सैलरी तो चाहिए, कमीशन और इंसेंटिव उनको ड्राइव करती है ओवर एनी अदर टाइप ऑफ मोटिवेशनल रिवॉर्ड। वो हमेशा ये बोलते हैं कि सर ये बाकी सब ठीक है, डिफर्ड इनकम, इंश्योरेंस प्लान, ये सब ठीक है, हमको तो हमारी सैलरी बताओ और हमारी कमीशन बताओ। बट मैंने आपको जैसे पहले बोला, एक सेल्स मैनेजर को दोनों चीजों का ध्यान रखना है, सेल्स पर्सन का भी ध्यान रखना है और कंपनी का भी ध्यान रखना है। दैट इज व्हाई यू गॉट टू डिसाइड एन इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान, जिसको आप जार्गन्स के अंदर C2C बोलते हो, कॉस्ट टू कंपनी। नेक्स्ट इज सेल्स कॉन्टेस्ट। अब जैसे कि मैंने आपको अगर याद हो जॉब एनालिसिस के टाइम पे बोला था, सेम बात यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपके GTU के सिलेबस में, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में सेल्स कॉन्टेस्ट एक टॉपिक की तरह दिखाया हुआ है, जबकि इट इज सिंपली अ पैराग्राफ और अ मोटिवेशनल टूल इन योर टेक्स्ट बुक। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। मैं आपको एनकरेज करता हूं कि बुक के अंदर, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक समझाया गया है, प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, सो दैट अगर एग्जाम में इसको रिलेटेड क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, तो एटलीस्ट यू आर एबल टू राइट समथिंग अबाउट इट। सेल्स कॉन्टेस्ट क्या होता है? दिस इज एग्जैक्टली जैसा इसका नाम है कि आप एम्प्लॉयज के बीच में कॉम्पिटिशन कराते हैं, कॉन्टेस्ट करवाते हैं, और ये बहुत कॉमनली आपने देखा होगा कंपनियों के अंदर कि इसके अंदर क्या होगा, दे आर शॉर्ट टर्म सेलिंग कैंपेन्स फॉर ऑफरिंग इंसेंटिव्स लाइक प्राइज और अवार्ड्स। जैसे क्या हुआ कि आपने कॉन्टेस्ट डिक्लेयर कर दिया कि इस महीने जो भी सबसे ज्यादा अकाउंट, अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, हमारी कंपनी आपको याद होगी, TMIMS इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो आप ऐसा एक कॉन्टेस्ट अनाउंस कर देते हो कि इस महीने में 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा पॉलिसीज बेच के आएगा उसको हम अवार्ड देंगे, उसको हम प्राइज देंगे। Now, this is a very effective motivational tool if it is carefully and properly designed. वो कैसे carefully properly, वो मैं आपको आगे बताता हूं कि इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकती है। सेल्स कॉन्टेस्ट जो होता है इसका कुछ स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी कॉन्टेस्ट अनाउंस कर दिया कि भाई गेम खेल रहे हैं, मजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इट शुड हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। क्या पर्पस आप डिसाइड कर सकते हो कंपनी के बिहाफ पे? सो इट कैन बी टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, शॉर्ट टर्म सेल्स वॉल्यूम अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन के अंदर ग्राहक, सॉरी, हमारे सेल्स पर्सन ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा एफर्ट डाले, तो आप 1 महीने 2 महीने के लिए सेल्स कॉन्टेस्ट अनाउंस कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में, आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो 100 रुपए, दूसरा प्रोडक्ट है उसके अंदर उस प्रॉफिट मार्जिन 200 रुपए, बट 200 रुपए वाला प्रोडक्ट बेचना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि कस्टमर को कन्विंस करने में मेहनत लगती है। आप चाहते हो कि हमारे को हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, ऐसा कॉन्टेस्ट अनाउंस करते हो कि ठीक है 100 रुपए वाला बेच रहे हो, उस पर तो आपको पगार वगार मिलेगी, बट 200 वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, 200 प्रॉफिट मार्जिन वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, वो सबसे ज्यादा जो भी बेचेगा उसको हम इनाम देंगे। और यू कैन डू अ सिंपल कि भाई whoever gets the new customers they will win the contest। तो ऐसे आप स्पेसिफिक गोल रखिए, आर्बिट्री कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए। नाउ सेल्स कॉन्टेस्ट जब आप डिजाइन कर रहे होते हो, जो मैंने आपको बोला कि आपको बहुत कुछ बातों का ध्यान बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। सो सेल्स कॉन्टेस्ट डिजाइन करने के समय आपको जो मेन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले ईच सेल्स पर्सन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू विन। आप ऐसा कॉन्टेस्ट मत डिजाइन कीजिए कि जिसके अंदर एक टीम को तो बहुत फायदा हुआ कि आपने उनकी टेरिटरी में ही अनाउंस कर दिया, और दूसरी टीम को थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े। कॉन्टेस्ट फेयर होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर जो बेसिस ऑफ अवार्ड्स है, आप अवार्ड किस चीज का दे रहे हो, तो वो स्कूल वाला सिस्टम नहीं कि हर किसी को कंसोलेशन प्राइज दे दिया, हर किसी को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, देयर आर नो विनर्स, देयर आर नो लूजर्स, ये वाला फंडा नहीं चलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो बेसिस ऑफ अवार्ड्स है, इट शुड बी वेरी क्लियर, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर करंट परफॉर्मेंस। जो ज्यादा सेल करेगा, जो ज्यादा कस्टमर्स लेके आएगा, जो ज्यादा प्रॉफिटेबल आइटम बेचेगा, मतलब जो भी कुछ चीज आप इंप्रूव कर रहे हो करंट परफॉर्मेंस पे, उसी को अवार्ड मिला जाएगा, विनर को सलाम ठोका जाएगा, जो जीता वो सिकंदर। ऑलवेज सिलेक्ट इन ओपन एंडेड कॉन्टेस्ट, मतलब कि कितने भी सेल्स पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर सके, एंड दे कैन विन अवार्ड्स बाय शोइंग इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक सिलेक्ट टीम के लिए कॉन्टेस्ट बना दिया कि सिर्फ ये टीम खेलेगी, ऐसा नहीं। कंपनी में जो लोग भी काम करते हैं सेल टीम में, उन सबको एक मौका मिलना चाहिए। इट शुड बी एन ओपन एंडेड कॉन्टेस्ट। क्या प्राइस रखें? तो प्राइजेस आप कुछ भी दे सकते हैं, अट्रैक्टिव प्राइजेस, आप कैश प्राइजेस दे दिए,
अमेजोन का गिफ्ट वाउचर दे दिया, फ्लिपकार्ट का वाउचर दे दिया, जूते दे दिए, आईफोन दे दिए, बहुत आपके पास पैसा है तो टीवी दे दिया, टू व्हीलर दे दिया, कुछ भी आप प्राइस दे सकते हैं। तो यू कैन गिव कैश प्राइजेज, यू कैन गिव मर्चेंडाइज या फिर ट्रैवल। ये देखा गया है कि नॉन कैश प्राइजेस लाइक मर्चेंडाइज, कि आपने एलईडी टीवी दे दिया या आईफोन दे दिया, आईपैड दे दिया, ऐसे मर्चेंडाइज या फिर ट्रैवल। मेरा तो पर्सनल फेवरेट प्राइस ट्रैवल है। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मुझे कोई मेरा बॉस प्राइस दे तो मैं तो चाहूंगा कि सर बाकी सब ठीक है, मुझे जरा छुट्टी पे कहीं पे, ज्यादा नहीं तो दुबई भेज दीजिए, मलेशिया भेज दीजिए, कोई ऐसे छुट्टी पे भेज दीजिए। तो ट्रैवल को बहुत इफेक्टिव माना जाता है, मर्चेंडाइज एंड ट्रैवल को, फॉर मोटिवेटिंग सेल्स पीपल। तो इसलिए आप कई बैंकिंग कंपनीज में, इंश्योरेंस कंपनी में देखते होंगे कि साल के अंदर जो भी उनके टॉप परफॉर्मर्स होते हैं हर एक रीजन के, हर एक ब्रांच के, उनको छुट्टी, एक ग्रुप टूर बना के, केसरी ट्रेवल्स या ऐसे कॉक्स एंड किंग से, वो उन लोगों को ग्रुप बना के, मेक माई ट्रिप से ग्रुप बना के उनको भेज देते हैं, जाओ भाई मलेशिया घूम के आओ, थाईलैंड घूम के आओ, चाइना घूम के आओ। तो ये बहुत इफेक्टिव टूल है मोटिवेशन का, बिकॉज पीपल लव टू ट्रेवल। पैसा तो ठीक है, वो तो कमा लेंगे। Now, at least 10% of the contest budget should be sent on promotion so that there is an excitement in the company. अब क्या हुआ, आपने कॉन्टेस्ट तो अनाउंस कर दिया, पर जो प्रोडक्ट आपको बेचना है वो कॉन्टेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट देने के लिए आप अपनी एडवर्टाइजिंग तो करो, प्रमोशन तो करो। मैंने बोल दिया कि भाई ये मैं एक पेन बनाता हूँ, ये पेन आपको ज्यादा से ज्यादा बेचनी है, बट मेरा सेल्स पर्सन तभी मेहनत कर पाएगा जब मैं उस पेन का प्रमोशन करूंगा, पेन की एडवर्टाइजिंग करूंगा, कस्टमर को पेन के बारे में पता। तो इससे क्या हुआ कि कॉन्टेस्ट में सेल्स पर्सन को एक सपोर्ट मिल जाता है और कंपनी में एक एक्साइटमेंट होता है, कंपनी के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है। ये प्रमोशन इंटरनल, जैसे आपने इंटरनल मार्केटिंग भी पढ़ा था, आप इंटरनली भी इस कंपटीशन को प्रमोट कीजिए कि भाई आप जहाँ पे पोस्टर्स लगाइए, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना के रखिए, न्यूज़लेटर के अंदर डालिए, थोड़ा सा इट शुड बी एक्साइटिंग। नाउ यू शुड ऑल्सो इंश्योर दैट नो सेल्स पर्सन यूज अनडिजायरेबल मेथड्स, मतलब चीटिंग नहीं होनी चाहिए इधर। वो सैंड बैगिंग आपने जो देखा था, स्टोरिंग ऑर्डर्स, मतलब आप अपने पुराने ऑर्डर्स छुपा के रखते हैं कि भाई अब पता है कि ये दिवाली के आसपास एक कंपटीशन आता है तो अब नए ऑर्डर तभी जाके लेंगे, वो ऑर्डर्स को आपने कारपेट के नीचे दबा के रखें। या फिर ओवर सेलिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, कस्टमर के पीछे पड़े हुए हैं, उसको नहीं लेना है तो भी आप जबरदस्ती उसको प्रोडक्ट चिपकाए जा रहे हैं, चिपकाए जा रहे हैं। तो ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए, अनफेयर मेथड्स नहीं होना चाहिए, और कस्टमर भी चिढ़ नहीं जाना चाहिए कि भाई आपका, जैसे मेरे साथ ही कई बार होता है कि कई बार कोई बैंक्स वाले या क्रेडिट कार्ड वाले फोन करते हैं, सर ले लो हमारा टारगेट है। अरे भाई टारगेट तेरा है, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? सो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। दिस कैन बी टैकल्ड, ये सिचुएशन को, खासकर ये जो ऑर्डर हाइडिंग, सैंड बैगिंग जो होती है, इस सिचुएशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आप कॉन्टेस्ट को बहुत वेल इन एडवांस मत अनाउंस कीजिए, सरप्राइज, जैसे हम किसी क्लास में सरप्राइज क्विज लेते हैं, सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, अचानक से बोलिए सरप्राइज, तो आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्टेस्ट को चलाने में मजा आएगा। जो आपका जो कॉन्टेस्ट होता है, दैट शुड आइडियली रन फॉर 1 to 4 months, इट शुड नॉट बी, 1 महीने से नीचे का तो कोई कॉन्टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। और 4 महीने से ज्यादा चलाते हैं तो कंपनी का, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ऐसी कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है, बट इट इज फाउंड आउट, अभी तक रिसर्च ये समझाती है कि 1 से 4 महीने का कॉन्टेस्ट बरोबर रहता है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ 1 से 2 महीने का आप कॉन्टेस्ट रखिए, या 1 क्वार्टर का, 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने का अगर आप कॉन्टेस्ट रखिए, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो ये हुआ सेल्स कॉन्टेस्ट, थोड़ा सा मैंने लंबा खींचा है, बट अगर आपको जीटीयू के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट ये 4 मार्क का, 5 मार्क का शॉर्ट नोट लिख सकते हैं इस वीडियो के बेसिस पे। नेक्स्ट मूव ऑन टीम कंपनसेशन। टीम कंपनसेशन इज नथिंग, आप जिस तरह से इंडिविजुअल्स को अवार्ड करते हैं, इंडिविजुअल टीम मेंबर्स को कमीशन देते हैं, यहाँ पे आप पूरी टीम को परफॉर्मेंस की कंपनसेशन दे रहे हैं। तो कंपनीज कई बार अपने कंपनसेशन प्लान को ऐसे एडजस्ट करती है कि उनको अगर टीम वर्क बढ़ाना हो, टीम सेलिंग बढ़ानी हो, तो पूरी टीम को के अवार्ड या कोई भी इंसेंटिव दिया जाता है, जहाँ पे एक चैलेंजिंग टास्क आप देते हैं पूरी टीम को, और उसे वो अचीव कर ले तो उसके बाद उसको करना जरूरी है। अब सॉरी, मैं यहाँ पे कहना चाहता था, ये जो टास्क है, ये टीम कंपनसेशन प्लान बनाना, ये अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि सेल्स पर्सन यूजुअली बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, उनको चाहिए कि भाई मुझे मेरे एफर्ट का फायदा होना चाहिए, मेरे एफर्ट से बाजू वाला क्यों कमा रहा है। आप कभी कभी कॉलेज के अंदर भी अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में फील करते होंगे, सारी मेहनत तो मैंने की, ए ग्रेड पूरे ग्रुप को मिल गया, तो आप उसको अनफेयर मानते हैं। तो इसलिए कई बार इसमें यह भी देखा गया है, इसको रिंगल मैन इफेक्ट बोला जाता है, सोशल लोफिंग बोला जाता है, जिसका एक बहुत ही बैड जो इफेक्ट आता है, दैट इज कि कई बार जो स्टार परफॉर्मेंस होते हैं वो अपनी हाथ खींच लेते हैं
कि भाई मेरे से सबको फायदा होगा, इससे फिर मैं भी क्यों अपना 100% दूं, लेट मी ऑल्सो गिव माई 80% 70%। एक और दिक्कत क्या होती है इसमें टीम कंपनसेशन में, ये डिटरमाइन करना कि कौन से मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टीम परफॉर्मेंस में, ये भी कई बार मुश्किल का बात हो जाती है। आप अगेन अपने ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आप कई बार देखते होंगे, आपको लगता होगा यार सबसे ज्यादा मैंने काम किया है, आपके सहपाठी को लगता होगा नहीं यार मैंने तेरे से ज्यादा काम किया है, एंड ये कई बार गड़बड़ हो जाती है। सो दिस इज द रीजन कि इसको बहुत संभाल के डिजाइन करना पड़ता है, एंड इट इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर अस एज सेल्स मैनेजर्स। सो let's see what are the guidelines for designing a team based compensation plan. Now first of all, कंपनी को नए नए आइडियाज ट्राई आउट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। लेट्स ट्राई दिस कॉम्बिनेशन, लेट्स ट्राई दिस परम्यूटेशन, कुछ नहीं चल रहा है तो उसको हम रिमूव करें। प्लान बनाने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड डिस्कस अमंग टीम मेंबर्स कि आपने जो भी बनाया कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कंपनसेशन प्लान। थर्ड, आप यू शुड गेट इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स कि आपकी सक्सेस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। So what are the important what is the expectations of the team members themselves? Fourth, आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखने का, I emphasize this a lot, that you should reward both individual and team performance by having a balance between both compensation। मतलब कि मैंने जैसे आपको बोला, have an open mind कि आपका जो मेजॉरिटी ऑफ कंपनसेशन होता है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड परफॉर्मेंस बोनस इंसेंटिव, जो इंडिविजुअल प्लान होता है उसके ऊपर मिले, और जो ओवरऑल उसके ऊपर ओवर एंड अबव जो आप जो कंपनसेशन देते हो वो टीम कंपनसेशन के जिम्मे आना चाहिए। मतलब कि मुझे एज अ सेल्स पर्सन दोनों चीजें कमाने का फेयर मौका मिलना चाहिए कि मेरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अलग रिवॉर्ड मिलना चाहिए और मेरी टीम को जो रिवॉर्ड मिल रहा है दैट इज इंजॉयड बाय एवरीबॉडी। सो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर अगर हम इस पे अगर एफर्ट डालें तो इट इज पॉसिबल। Now, team members of a selling team, they should evaluate their fellow members' contributions also to overall performance। मतलब कि आप अपने टीम मेंबर्स को ही एनकरेज कीजिए कि देखिए कि आपने तो कंट्रीब्यूट किया है नो डाउट, बट आपके हिसाब से आपके फेलो टीम मेंबर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। नाउ दिस विल हाईलाइट हाउ ईच टीम मेंबर कंट्रीब्यूट्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, एंड everybody will be satisfied with the overall compensation, they will be motivated by the overall team compensation। लास्ट जो फाइनेंशियल कंपनसेशन प्लान हम पढ़ेंगे या फाइनेंशियल मोटिवेशनल टूल हम पढ़ेंगे, दोज आर दिए मोर टूल की जगह के ग्लोबल इश्यूज क्या होते हैं फाइनेंशियल इश्यूज में, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी एक इंटरनेशनल कंपनी है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द कंपनसेशन प्लान फॉर सेल्स पीपल लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री। कि जैसे कोई अगर इंडियन अमेरिका में काम करने गया है, या कोई इंडियन दुबई में काम कर रहा है, या कोई अमेरिकन इंडियन में आके काम कर रहा है, तो वहां पे हर एक एम्प्लॉय का उसके कल्चर के हिसाब से प्लान बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। क्यों मुश्किल पड़ता है? क्योंकि हर एक कंट्री का, हर एक जगह का अपना कल्चर, अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, एक अपना उसका तौर तरीके होते हैं, विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द कंपनसेशन ऑफ सेल्स पीपल। जैसे कि ये रिसर्च कह रही है, आई हैव लिफ्टेड स्टेट आउट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कि साउथ ईस्ट एशिया जो है अपना, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जो जगह है, यहाँ पे सैलरीज आर कंसीडर्ड एज मोर नेसेसरी एंड प्रॉपर कंपनसेशन पैकेजेस देन वेरिएबल कमीशन। मतलब हमारे यहाँ पे आज भी आप देखिए तो इंडिया के अंदर एम्प्लॉय सैलरी पहले प्रेफर करते हैं, उनको कमीशन से ज्यादा ये चाहिए होता है कि साहब हमारी बेसिक सेफ्टी क्यों है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, हम लोग फैमिलीज में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, हमको अपने परिवार को सपोर्ट करना हमारी प्रायोरिटी होती है। सो सैलरीज आर मोर नेसेसरी। जापान एक ऐसी कंट्री है कि जहां पे परफॉर्मेंस बेस, कि भाई जो भी बोनस कमीशन हो वो टीम परफॉर्मेंस के ऊपर, जापान के अंदर टीम बिल्डिंग के ऊपर, साथ में कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए वो लोग परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर सेल्स फोर्स पे ध्यान देते हैं। तो उनके जो कंपनसेशन प्लान होते हैं दे आर मोर टीम कंपनसेशन और ग्रुप कंपनसेशन प्लान। यूएस ऐसी कंट्री है जहां पे ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, अलग इंडिविजुअलिस्टिक रहते हैं, दे बिलीव देयर इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब चीजों के अंदर मानते हैं। तो वहां पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जो सेल्स परफॉर्मेंस होता है, कमीशन प्लान होता है, दैट इज प्रिफर्ड। वो ये चाहते हैं कि भाई ग्रुप्स टीम सब साइड में रखो, हमारे को ये बताओ कि मेरा क्या फायदा। सो वो ये प्रेफर करते हैं कि इंडिविजुअल प्लान, सैलरी। इनफैक्ट यूएस के अंदर तो एक कुछ स्टडीज ने ये भी देखा है कि दे प्रेफर कमीशन मोर देन सैलरी, सो दैट दे कैन हैव एन अनलिमिटेड इनकम। जितना वो एफर्ट डाले उतना उनको पैसा मिले। नाउ इसी तरह से इंडिविजुअलिज्म इज रिवॉर्डेड इन यूएस, व्हाइल इन मेनी अदर कंट्रीज कलेक्टिविज्म और ग्रुप ओरिएंटेशन इज मोर वैल्यूड। अभी आपको अगर कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल देखना हो, हमने अभी जो बात की, यूएस के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ज्यादा गौर दिया जाता है,
जापान के अंदर टीम परफॉर्मेंस को ज्यादा कौर दिया जाता है। एक और जो इशू होता है हमारे को कंपनसेशन प्लान, ग्लोबल कंपनसेशन प्लान डेवलप करने में, दैट इज द लिविंग कॉस्ट। अगर अभी आपकी ऐसी कंपनी है, एप्पल जैसी कंपनी है या सैमसंग जैसी कंपनी है कि जिसके अमेरिका में भी डिवीजन है, इंडिया में भी डिवीजन है, तो हर एक आपके जो कंट्री वाइज लिविंग कॉस्ट अलग होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है, टैक्सेस अलग होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अलग होते हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर बहुत हाई इनकम टैक्स, बहुत सैलरी टैक्स, ये सब पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज में रिलैक्स्ड रेगुलेशन है, कल्चरल एक्सपेक्ट्स होते हैं। तो ये सब को आप जब एज अ सेल्स मैनेजर जब भी आप अपना कंपनसेशन प्लान बनाए, तो आपको ये सब कंसीडर करना बहुत जरूरी है। ये थे हमारे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स इन दी मोटिवेशनल वीक्स। थैंक यू।